24 साल की एक होनहार लड़की एमबीए की पढ़ाई कर रही थी। अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देख रही थी, लेकिन एक ट्रैकिंग ट्रिप ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वो अपने दो दोस्तों के साथ पहाड़ों पर घूमने निकली थी, लेकिन अगले ही दिन अचानक ऐसे गायब हो गई जैसे धरती निकल गई हो। कई दिनों तक पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। आखिर 24 साल की बबीता पांडे के साथ ऐसा क्या हुआ? उस रात क्या हुआ? क्या ये सिर्फ एक हादसा था, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जो अब तक सामने नहीं आ पाया? उत्तरकाशी की रहने वाली बबीता पांडे सिर्फ 24 साल की थी और एमबीए की पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें एडवेंचर का भी शौक था। इसी शौक के चलते वो अपने दो पुरुष दोस्तों के साथ उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल ट्रैक पर कैंपिंग के लिए गई। बताया जाता है कि तीनों ने पूरा दिन ट्रैकिंग की और रात में उन्होंने रुकने का जंगल में फैसला किया। जो इस बीच सुरक्षित जगह पर टेंट भी लगाया। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। तीनों ने साथ खाना खाया, बातें की और फिर आराम करने चले गए। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि अगली सुबह एक ऐसी खबर सामने आने वाली है जो पूरे इलाके में सनसनी फैला देगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आधी रात के बाद किसी समय बबीता अचानक लापता हो गई। जब उनके दोस्तों की आंखें खुली तो बबीता वहां नहीं थी। पहले उन्होंने आसपास तलाश की, उन्हें आवाज आई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मामला पहाड़ी और जंगल वाले इलाके का था, इसलिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना की टीमों को भी सर्च ऑपरेशन लगाया गया। कई किलोमीटर तक जंगलों की तलाशी ली गई। पहाड़ों की खतरनाक ढलानों, गहरी खाइयों और नदी के किनारों तक हर जगह खोजबीन की गई। ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल हुआ। रेस्क्यू टीमें कई दिनों तक लगातार तलाश करती रही, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बबीता का कोई भी निशान नहीं मिला। ना उनका मोबाइल मिला, ना बैग मिला, ना कपड़े मिले और ना ही ऐसा कुछ सबूत जिससे पता चल सके कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। समय बीतता गया और ये मामला और ज्यादा रहस्यमयी होता गया। आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में अगर कोई हादसा होता है तो कुछ ना कुछ सुराग जरूर मिलता है, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। यही वजह है कि अब इस मामले को लेकर कई तरह की चर्चाएं होने लगी है। कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है कि बबीता रास्ता भटक गई हो और अंधेरे में कहीं दूर निकल गई हो, और कुछ लोगों का मानना है कि उसके साथ कोई दुर्घटना हुई होगी। वहीं सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। हालांकि अब तक पुलिस ने किसी भी थ्योरी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। जांच एजेंसियां लगातार यही कह रही हैं कि हर पहलू की जांच की जा रही है और बिना सबूत किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा। इस घटना ने परिवार को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया है। एक बेटी जो कुछ समय पहले तक अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रही थी, आज उसका कोई पता नहीं है। परिवार हर दिन इस उम्मीद में है कि शायद वो फोन आए, शायद कोई सूचना मिले, कोई सुराग सामने आए जिससे बबीता तक पहुंचा जा सके। ये मामला सिर्फ एक गुमशुदगी का नहीं है, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैकिंग के दौरान बरती जाने वाली उन सावधानियों पर भी सवाल खड़े करता है कि आखिर अगर तीन लोग साथ थे तो सिर्फ एक ही व्यक्ति कैसे गायब हो गया? क्या उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे अभी तक सामने नहीं लाया गया? क्या दोस्तों से पूछताछ में कोई अहम जानकारी मिली, या फिर ये एक ऐसा रहस्य है जिसकी सच्चाई अभी सामने आना बाकी है? फिलहाल जांच जारी है, लेकिन समय के साथ ये केस और भी पेचीदा होता जा रहा है। लेकिन आपको इसमें मैं एक बहुत बड़ी बात बताने वाली हूँ। क्या आपको लगता है कि बबीता पांडे पहली ऐसी लड़की है जो पहाड़ों से गायब हो गई? जी नहीं, इससे पहले भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी कहानी सामने आई कि वो भी इसी तरह ट्रैक पर गए और अचानक गायब हो गए। एक और शख्स की कहानी इस स्टोरी में है, इस कहानी में, इस खबर में है, जहां हम आपको बता दें कि वो शख्स किस तरह से गायब हुआ। सिर्फ 5 दिन के अंदर उसका मिलना नामुमकिन और कुछ भी पता नहीं लगा। परिवार आज तक उसका इंतजार करता है, लेकिन उसका कोई भी सुराग नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ बबीता पांडे नहीं, बल्कि उसके पहले भी कई ऐसे केसेस हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी सावधानी बरती नहीं गई। लेकिन बबीता पांडे के बाद अब कैसी सावधानी बरती जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज हमने बबीता पांडे को लेकर बड़ी खबर आपको दी है, लेकिन इससे साथ ही हम आपको ये भी अपडेट देंगे कि आगे बबीता पांडे को लेकर क्या खबरें सामने आ रही है, क्या कोई अपडेट सामने आया, क्या कोई सुराग सामने आया, क्योंकि पुलिस जो है वो लगातार अपनी जांच कर रही है। आपको ये भी बता दूं कि पुलिस इस वक्त ऋषिकेश के एम्स और ऐसे कई अस्पतालों में जांच कर रही है, क्योंकि वो वहां पर जो अज्ञात शव है उनकी पहचान करने की कोशिश करे कि हो सकता है कि हम जहां उसे ढूंढ रहे हो वो वहां ना मिलके किसी अस्पताल में मिल जाए। तो पुलिस की जो जांच पड़ताल है वो लगातार जारी है, और जांच जो है वो पूरी तरीके से सामने भी आ रही है कि पुलिस आखिर अपना अलग कदम क्या रखने वाली है। फिलहाल इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं।